में आपका स्वागत है। आज हम दृष्टि के बीपीएससी के टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो किस ग्रह के पास नहीं है वलय? तो डी ऑप्शन इसका क्या है? वरुण के पास क्या है? वलय नहीं पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य से 5वां निकटतम ग्रह है। 5वां नहीं है, यह तीसरा है। तो क्या गया? पहला गलत है। दूसरा, आकार में यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा नहीं है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न। पृथ्वी से हमें अभिकथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अभिकथन क्या है? सही है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण लगभग 27 दिन में पूरा करता है और परिभ्रमण पूरा करने में भी ठीक उतना ही समय लगाता है। दोनों के दोनों कथन क्या है? मतलब कथन भी सही है और कारण भी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न, सौर मंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? दिया है उष्णकटिबंध अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है और तापमान प्राप्त करता है। तो पहला क्या इसका? सही है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या था? मध्यम ऊष्मा होती है और तापमान प्राप्त करता है। तीसरा देखिए, शीत कटिबंध सबसे कम ऊष्मा होती है और तापमान प्राप्त करता है। तो क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए छठवां नंबर प्रश्न, देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अर्धवृत्त हैं, वे अर्धवृत्त होते हैं, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ क्या हो जाती है? घटती जाती है। तो ये ध्रुव पर शून्य हो जाती है। अब देखिए अगला है, अक्षांश या समांतर रेखाएं भिन्न सभी देशांतरी या मध्योत्तर की लंबाई के समान होती है। ये क्या होती है? इसकी लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो क्या है? दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है को प्रमुख मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये वेधशाला स्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक या दो, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए सातवां नंबर प्रश्न, अभिकथन है, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्या है? पहला अभिकथन क्या है? सही है। कारण देखिए, कारण क्या है? ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो कारण भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बहुत बड़ा नहीं है, पूर्णतः क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या हो गया? दूसरा गलत है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? बी इसका क्या हो जाएगा? सही। 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न, अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? किलिमंजारो कौन सा किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। हुंड्रू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाएगा? महोगनी पाया जाता है, आबनूस पाया जाता है और शीशम पाया जाता है। सुंदरी नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? सही उत्तर, नहीं पाया जाता है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। पहला कथन क्या है, सबसे ऊपरी सतह को क्या कहता है, भूपर्पट्टी। यह महाद्वीपीय संगति पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय सतह पर 35 किमी है। ये क्या है, महाद्वीपीय संगति पर लगभग 35 किमी हो जाएगा और महासागरीय सतह पर 5 किमी हो जाता है। तो दोनों, दूसरा क्या है, गलत है। केवल किसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है, कौन से सत्य नहीं है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम क्षेत्र कहता है, उद्गम केंद्र कहते हैं। कंपन तो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, पहला कथन इसका क्या है, गलत है। आप पूछा क्या हमसे, नहीं है, तो पहला ही कथन क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है। स्टैक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी कारक के अपरदनकारी स्थलाकृति की विशेषता है, स्थलाकृति की विशेषता है। 15 नंबर प्रश्न, ये किसकी है, समुद्री तरंगों से ऐसी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं इसी परत में होती हैं, तो पहला क्या है इसका, सही है। मध्यमंडल, इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो क्या हो गया, दूसरा क्या है इसका, गलत है। ओजोन किस में पाई जाएगी, समताप में। समताप हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत है। तीसरा भी क्या है, सही है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल नहीं, बहिर्मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो 1 व 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, आपतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है। आपतन सूर्य ताप यानी की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है मतलब, तो क्या हो जाएगा, केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े सर्पों में से एक एनाकोंडा ऐसा किस प्रकार के वन में पाया जाता है, किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, कौन से क्षेत्र अपने फलों के उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं, विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बाग के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास के मैदान है, समशीतोष्ण घास के मैदान। तो क्या है, पहला क्या है, पंपास है, पेरी है, वेल्ड है, स्टेपीज है और डाउन्स है, डाउन्स। सवाना और कैंपोस क्या है, शीतोष्ण है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 4 6 7, 1 2 4 6 7, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेयरी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रेयरी पश्चिम के रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है और घास के लिए आदर्श, विकास के लिए आदर्श है। घास का मैदान पहले ही है, तो क्या है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, मक्का इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तीसरा भी इसका क्या है, सही है। मक्का उत्पादन के विशाल अधिशेष के कारण प्रेयरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। तो चौथा इसका क्या है, अन्न भंडार के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन ये तीनों क्या है, सही है। तो 1 2 3 किस में है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है। दूसरा क्या है इसका, सही है। इस क्षेत्र में वेडोइंग और तुआरेंग जनजाति समूह निवास करते हैं। तो क्या है तीसरा, इसका तीसरा भी सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 सही है, मतलब कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 22 का डी ऑप्शन सही है। 22 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 23 नंबर पर, सातूस ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाता है, किससे, तिब्बती मृग से, तिब्बती मृग से। अब देखिए 24 नंबर पर, सतत विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, क्या है इसका, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना, दूसरा भी क्या है, सही है। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यह भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना, तो क्या है, कमी को अधिकतम नहीं करना है, तो क्या करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा इसका, सही, यानी सी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर पर, विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाई जाती है। प्राचीनतम शैल पाई जाती है, प्राचीनतम शैल कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 26 नंबर पर, 26 नंबर पर, 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करते हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे इसमें से, इसमें से दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे और दक्षिण अमेरिका, जिम्बाब्वे और जायरे। क्या हो जाएगा, 5, यानी 2 4 5, कौन सा हो जाएगा, 2 4 5, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 26 के बाद 27 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है। डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 28 नंबर पर, 28 नंबर प्रश्न, भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में खनिजों के वितरण के संबंध में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो पहला इसका क्या कथन है, सही है। 28 का 1 क्या है, सही है। अब देखिए भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है, दूसरा भी क्या है इसका, सही है। तीसरा देखिए, भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, तो तीसरा इसका क्या है, भारत नमक में क्या है, अग्रणी नहीं है। भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। तो चौथा क्या है इसका, गलत हो जाएगा। केवल 1 2 क्या है इसके, सही है। ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 29 नंबर पर, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, अंतर्हित धूप के रूप में किसे जाना जाता है, कोयला को अंतरित धूप के रूप में माना जाता है। अब देखिए 30 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था। जल विद्युत विकसित करने वाला देश, तो जल विद्युत विकसित करने वाला कौन सा देश है, नॉर्वे था, नॉर्वे। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल नहीं है, स्थल नहीं है, स्थल नहीं है। तो कल्पक्कम है, मणिकरण है, तारापुर है, नरोरा है, कैगा है, पूगा घाटी नहीं है और काकरपारा, ये दोनों क्या है, नहीं है। 6 7, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 32 नंबर प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मिल्पा, मिल्पा ये देखिए है स्थान, और दूसरा क्या है, स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम। मिल्पा क्या कहाँ है, मिल्पा का संबंध किससे है, मैक्सिको से। रोका क्या है, ब्राज़ील से। और लाडांग, लाडांग का संबंध किससे है, उत्तर पूर्व भारत से, उत्तर पूर्व भारत से। और झूम कृषि मलेशिया से। तो कौन सा हो जाएगा, 3 1 2 4, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा अनाज अनाज कृषि में उगाया जाने वाला अनाज है? वाणिज्यिक अनाज कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है, सामान्य अनाज है। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न का देखिए, तो इसका यह हो जाएगा गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर। रोपण कृषि प्रमुखतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला कथन क्या है इसका? गलत है। इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में श्रम और पूंजी की, रोपने के लिए क्या हो जाएगा? श्रम और पूंजी की आवश्यकता होगी। तो दूसरा क्या है? सही है। इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक होता, इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। तीसरा भी इसका क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही है। 2 और 3। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 किस्में या 2 से 3, एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो कहाँ पे उगाई जाती हैं? तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। 35 का डी। अब देखिए कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? कौन से आवश्यक है? 36 नंबर प्रश्न, तो मध्यम तापमान और अधिक वर्षा। मध्यम तापमान क्या, ये पहला क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। काली और जलोढ़ मृदा, ये दूसरा क्या है? सही है। 200 से अधिक शीत रहित दिवस, 200 से अधिक शीत रहित दिवस। 2 और 3 इसके क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में साक्षी में स्वर्ण रेखा और डैश नदियों के संगम के निकट की गई थी। 37 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे की गई थी? खरकई नदी, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक का हिस्सा कौन सी नहीं है? तो ईरी है, ह्यूरॉन है और ओंटारियो झील, ये तीनों है ग्रेट लेक का हिस्सा। ये क्या है? येलोस्टोन झील क्या है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद को। अब देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKYBY निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी? 2015 में। बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व, तो औसत घनत्व कितना है? 382। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? 42 नंबर प्रश्न, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान से, त्रिपुरा से, मणिपुर से नहीं गुजरती है, मिजोरम से। तो 1 2 4 क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, भारत में कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा कहाँ है? म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। ये बांग्लादेश को 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब देखिए पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? 44 नंबर प्रश्न, तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर प्रश्न, गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है? गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है? तो 45 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? 45 का हो जाएगा घग्गर और तीस्ता। घग्गर और तीस्ता के मध्य स्थित है। गंगा का मैदान कहाँ पे है? घग्गर और तीस्ता। अब देखिए अगला प्रश्न,
दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोदावरी नदी के दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है। दक्षिण में एक त्रिकोणीय भूभाग है। तो क्या आ जाएगा ये? पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, यह पश्चिम में अधिक ऊंचा और पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाला है। दूसरा क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, पश्चिमी घाट के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न का देखिए कौन से सही हैं। तो ये सतत तथा उनके केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा, ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। तो पहला क्या है? इसका सही है। वे पूर्वी घाट से ऊंचे, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्या जाती है? बढ़ती जाती है। तो क्या आ जाएगा? तीसरा गलत हो गया कि, तो क्या कौन सा हो जाएगा? 1 व 2, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए, इरमिंजर धारा कहाँ प्रवाहित होती है? इरमिंजर धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही। अब देखिए 49, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। बी ऑप्शन का क्या है? 53 मीटर। भारतीय मानक समय रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से जाती है, आंध्र प्रदेश से जाती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है और छत्तीसगढ़ से जाती है। तो ए बी डी क्या हो जाएगा? सही है, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 51, बिहार के निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा पर स्थित नहीं है? नेपाल की सीमा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है? 51 नंबर प्रश्न का, 51 नंबर प्रश्न का शिवहर जिला नहीं स्थित है। शिवहर जिला ये क्या है? सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया है। ए सी डी। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों जैसे लवणी जल में मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिव रिडले कछुओं के लिए पर्यावास है। तो कौन सा हो जाएगा 52 का? तो 52 का हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सिंचाई योजना दिया हुआ है। देखिए, गौरोल सिंचाई योजना कहाँ पे है? दरभंगा में है। मोहाने नदी योजना कहाँ पे है? गया में है। बालूघाट सिंचाई योजना मधुबनी में। और जैतपुरा पंप नहर योजना कहाँ पे है? कैमूर में। तो कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, महानदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? 54 नंबर प्रश्न, किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। 1 2 3, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 56 नंबर प्रश्न, इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है। सर्पगंधा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप के लिए। तो ये क्या है? सही है। यह केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा भी इसका क्या है? सही है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं? बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विश्व का एकमात्र जिनमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? 57 नंबर प्रश्न। तो कहाँ पे? सी ऑप्शन का क्या है? वेदाथंगल
पक्षी अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में नहीं, ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। तो ये इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न, जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों जीवित जन्मों की संख्या है। मतलब 1000 व्यक्तियों पर क्या की जाती है, इसकी गणना की जाती है। अब देखिए फुजीवारा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वो है फुजीवारा प्रभाव। कौन सा है, फुजीवारा प्रभाव। यह क्षोभ मंडल तापमान के समान व्यवहार का उल्टा होना तथा इसके अंतर्गत शीत वायु परत ऊपर गर्म हवा की परत है। शीत वायु की परत के ऊपर गर्म हवा की परत होती है। ये क्या है, गलत है। फुजीवारा प्रभाव ये नहीं होता। यह भूमध्यरेखीय अक्षांशों में भी यह नहीं पाया जाता है। यह तब होता है जब 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे से नज़दीक आते हैं तथा वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं, जिससे दोनों तूफान में केंद्रीय बिंदु चारों ओर घूर्णन करते हैं। यही क्या है, इसका सही उत्तर है। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, यह संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है। तो पहला क्या है, इसका गलत है। राज्यसभा नहीं, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। तो क्या है, दूसरा भी गलत। प्रस्ताव को स्वीकार किया जाने के बाद 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है, सही है। यानी ये ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश की संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया था। किस देश की संयुक्त नौसेना ने नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया था। तो कहाँ था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन का क्या है, सही है। अब देखिए, हाल ही में खबरों में रहा उचित मूल्य एवं लाभकारी मूल्य FRP निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है। किस फसल पर लागू होता है, किस पे, ये गन्ना पर FRP लागू होता है। डी ऑप्शन क्या है, सही है। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य जो कभी कभी खबरों में रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह किसी तारे के आसपास का क्षेत्र है जहां आसपास के ग्रहों के सतह तथा जल पे मौजूद होने के लिए बहुत अधिक उष्णता होती है और न ही बहुत अधिक शीतलता। पहला क्या है, इसका गलत है। दूसरा देखिए, यह तारे और इससे संबंधित है ही नहीं। यह परिदृश्य जो 2 विरोधी शक्तियों के बीच विषम संतुलन को हासिल करता है। यह भी क्या है, गलत है। यह अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति है जहां स्थितियां पूरी तरह संतुलित हैं, न तो वो बहुत अधिक है न ही बहुत कम। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए अगला 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। तो पहला क्या है, इसका सही। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद भाग 15 में 324 से 339 तक चुनावी प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं। दूसरा क्या है, गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही है। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 नंबर प्रश्न, गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। तो पहला इसका क्या है, सही है। इससे इसरो के LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपण वाहन के रूप में नामित किया गया है। तो दोनों के दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकल सेल रोग वंशानुगत श्वेत रक्त कणिकाओं WBC संबंधित विकारों का एक समूह है। पहला कथन क्या है, इसका गलत है। दूसरा देखिए, सिकल सेल रोग हीमोग्लोबिन
में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, जिसके कारण आरसीबी कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं और यह आकार के कृषि उपकरण जैसे दिखाई देते हैं, जिसे सिकल कहा जाता है। दूसरा भी क्या है इसका गलत है। वर्ष 2003 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2050 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को हटाना है। तीनों के तीनों क्या है कथन इसके गलत है, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है सही। अब देखिए 68 नंबर पर स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज ने लखपति SHG महिला पहल शुरू किए। पहला क्या है इसका गलत है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। दूसरा भी क्या है इसका गलत है, न तो एक न तो दो। डी ऑप्शन का क्या होगा सही होगा। अब देखिए 69 नंबर पर हाल ही खबरों में रहा वेलेम घोषणा पत्र क्या है। वेलेम घोषणा पत्र क्या है, तो ये क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की रक्षा करने के लिए अमेज़न को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 70 नंबर पर एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एशियाई प्रीमियम निम्नलिखित में से जो एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 70 नंबर पर तो ये किससे है, यह पेट्रोलियम निर्यातकों देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है। डी ऑप्शन क्या है इसका यही एशियाई प्रीमियम है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही है। अब देखिए न्योमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है, कहाँ पर स्थित है। 71 नंबर पर, तो कहाँ पे है ये लद्दाख में। बी ऑप्शन क्या है इसका सही। अब देखिए 72 नंबर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 नंबर प्रश्न, इसे भारतीय संविधान के 105वें संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया है। तो पहला क्या है इसका गलत है। दूसरा देखिए यह लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण 33% आरक्षण प्रदान करता है। तो महिलाओं को साथ SC ST को साथ में लेकर क्या है 33% आरक्षण है। तो क्या है दूसरा भी क्या है इसका गलत है। तो न तो एक न तो दो, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 नंबर पर PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में लिखित, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पहला क्या है सही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। दूसरा भी क्या है सही है। यह योजना लोहार सुनार मिट्टी के बर्तन बढ़ईगिरी मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसाय में लगे पारंपरिक कार्यक्रमों एवं शिल्पकारों के उत्थान हेतु बनाई गई है। तो क्या है इसका यह तीसरा वाला क्या है इसका गलत है। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गांव के सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है। चौथा भी क्या है इसका गलत है। क्या है 1 व 2, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 74 नंबर पर अफ्रीकी संघ के संबंध में लिखित कथनों में से कौन से सही है। 74 नंबर प्रश्न कौन से सही है। यह 54 सदस्य देशों का समूह है। तो पहला क्या है गलत है। इसे वर्ष 2002 में बनाया गया था, सही है। इसने अफ्रीकी एकता संगठन का स्थान ले लिया है। तो 2 और 3 क्या है इसके सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, आदित्य 11 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 नंबर प्रश्न, आदित्य 11 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन था। क्या है पहला सही है। आदित्य 11 मिशन को पूरा करने के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट GSLV नहीं PSLV से लॉन्च किया गया था। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही है। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है। 76 नंबर प्रश्न का कौन सा है हिस्सा नहीं है। सऊदी अरब क्या है इसका हिस्सा नहीं है। UAE है, बहरीन है और इजराइल है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 का विजेता रहा है, मतलब किसने जीता है। 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है। 77 नंबर पर कौन सा जीता है। तो
आर रवि कन्नन, आर रवि कन्नन। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, विश्व धरोहर स्थल बन गया। 78 नंबर प्रश्न, तो कौन बन गया? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? 79 नंबर प्रश्न, तो 79 का कौन सा हो जाएगा? बर्मिंघम, बर्मिंघम। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद योजना शुरू की है? तो 80 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? पटना नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद। अब देखिए बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है, किस जिले में स्थापित किया जाना है? तो किस जिले में? ये कैमूर जिले में स्थापित किया जाना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है, वन्य जीव अभियान है? 82 नंबर प्रश्न, तो इसका कौन है? प्रोजेक्ट हंगोल, प्रोजेक्ट हंगोल। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 83 नंबर प्रश्न को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत कितने प्रतिशत है? तो पर्वत कितने हैं? 30%। पठार कितने हैं? तो 27%। मैदान कितने हैं? 43%। तो 2 3 1, 2 3 1, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है? काली मृदा के बारे में 84 नंबर प्रश्न में कौन सही नहीं है? यह आमतौर से रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, सही है। ये कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। ये आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। तीसरा इसका क्या है? सही नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा है? अगला है 85, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है? 85 नंबर प्रश्न का क्या है? 85 नंबर में कौन शामिल नहीं है अटल भूजल योजना में? बी ऑप्शन यानी बिहार शामिल नहीं है। किस राज्य ने 86 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य बनाया है? 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न का कौन है? तो कौन सा आ जाएगा? डी यानी तमिलनाडु। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु में नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? 87 नंबर प्रश्न, मदद नहीं करती है। तो कौन नहीं करती है? कौन? अरहर मदद नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल 88 नंबर प्रश्न का कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सी है? मूंगफली है। और ये क्या है? रबी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? 89 नंबर प्रश्न, कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो कौन सा? हेमेटाइट, हेमेटाइट पाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? रिसरा में, यानी सी ऑप्शन क्या है सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न, तो किनको जोड़ता है? ये कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 युग्म पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो कौन? सिलचर और पोरबंदर। डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब देखिए 93 नंबर पर, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार की किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? 93 नंबर प्रश्न, कौन से विभाग को? तो कृषि विभाग, कृषि विभाग को मिला है। 93 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा उत्तर? कृषि विभाग। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है? बापू परीक्षा परिसर 94 नंबर प्रश्न का कहाँ पे किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, बिहार के पटना में। बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है 95 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा है? अनिल कुमार सिंह को मिला है, और विजेंद्र कुमार सुमन को, और कुमारी गुड्डी को। तो 1 2 3 क्या है इसके सही है, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा।
हाल ही में किस राज्य में गैंडे यानी राइनो को फिर से बसाने के उपाय सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 96 नंबर पर इसका किया गया है, तो कहाँ पे? बिहार में किया गया है राइनो टास्क फोर्स। अब देखिए 97 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? 97 नंबर पर इसका किसने तोड़ा है? तो शशिकांत प्रजापति ने। ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है 98 नंबर पर। तो कौन जीता है? तो डी गौरव भारती ने जीता है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? 99 नंबर पर उसका कहा जाए। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य है स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना। तो पहला इसका क्या है? सही है। दूसरा देखिए क्या है 99 का। दूसरा है राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 5 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी। 5 से नहीं है, 7 से 12। तो क्या हो जाएगा? दूसरा क्या है? गलत है, केवल एक। इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 100 नंबर पर, बिहार के निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है? शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है 100 नंबर पर। तो किसे शामिल किया गया है? सायस कपूर को। बी ऑप्शन क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था? पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य था 101 नंबर पर। तो कौन था? तो ये राजस्थान था। डी ऑप्शन क्या होगा इसका? सही जगह। अब देखिए 102 नंबर पर, 73वें संविधान संशोधन 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 102 नंबर पर, इसने भारतीय संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा। तो क्या हो जाएगा? पहला क्या है? गलत है। यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है। दूसरा क्या है? गलत है। SC और ST सहित कितने हो जाएंगे? 33 महिलाओं को लेकर 33%। तो क्या होगा? केवल एक। इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 103 नंबर पर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 103 नंबर पर, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान करना चाहिए? किस अनुच्छेद के तहत चाहिए? तो अनुच्छेद 3 के तहत। सचेतक के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 105 नंबर पर, सचेतक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का, संसद का अपना सचेतक होता है। दूसरा क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 106 नंबर पर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये ऑप्शन में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 106 नंबर का पहला क्या है? पहला इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरा इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या है? मिलाना है। तो क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो इसमें पूरे ऑप्शन तो नहीं है, आप देखिए। ये किससे है? दल बदल विरोधी कानून से 3 नंबर यानी 3 नंबर से संबंधित है। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। 61वां
संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? ये मतदान में आयु से संबंधित है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से है। और 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से है। तो क्या हो जाएगा, पहले का है 3, 2, 1, 4 यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 108 नंबर पर प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो क्या आ जाएगा? दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 109 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। 109 नंबर प्रश्न। तो पहला दिया हुआ है केशवानंद भारतीवाद, दूसरा है गोलकनाथवाद, तीसरा है मेनका गांधीवाद, चौथा है मिनर्वा मिल्सवाद। पूछ रहा है निम्नलिखित वादों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 109 नंबर प्रश्न। तो कौन सा हो जाएगा इसका? सबसे पहले है गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद, फिर उसके पश्चात गोलकनाथवाद के बाद केशवानंद भारतीवाद, फिर उसके पश्चात मेनका गांधीवाद और मिनर्वा मिल्सवाद सबसे लास्ट में। तो कौन सा आ जाएगा? 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 यानी ये ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 110 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है। 110 नंबर प्रश्न, कौन सा सत्य नहीं? इसका गठन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। पहला क्या है? सही। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा क्या है? गलत है। यह पूर्ण रूप से एक निर्वाचित निकाय था। तो क्या है? सही है। तो ए और सी क्या है इसके? सही है। डी ऑप्शन गी का सही है। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न। 111 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक तरफ संविधान सभा की समितियां दी हुई है, दूसरे तरफ क्या है? अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो क्या है? सदन प्रक्रिया, सदन समिति का संबंध किससे है? पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। नियम एवं प्रक्रिया समिति किससे संबंधित है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। मूल अधिकारों पर उप समिति इसका संबंध किससे है? तो जेबी कृपलानी से। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल के साथ। तो क्या हो जाएगा? 1 का 4 2 3 1 4 2 3 1 यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 112 नंबर पर छठी अनुसूची में से किससे संबंधित नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा नहीं है इसमें। तो क्या आ जाएगा? 20 से क्या है? संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार। पहला क्या आ जाएगा इसका? सही है। दूसरा देखिए नहीं आता है तो पूछ रहा है कानूनी प्रकृति का कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। दूसरा भी क्या है? सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये भी क्या है? सही है। भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार। चौथा क्या है? 19 के अंतर्गत उसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है इसका? सही। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न अभिकथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन उसके असंगत करने वाली सभी कानून क्या हो जाएंगे? शून्य या अमान्य होंगे। कथन अब क्या है? सही है। केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। कारण भी क्या है इसका? सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या है। ए क्या है इसका? सही। अब देखिए 115 नंबर प्रश्न।
भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके द्वारा सम्मिलित की गई हैं? किसके द्वारा सम्मिलित की गई हैं? 115 नंबर प्रश्न किसके द्वारा? पहले संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा शामिल किया गया था 42वें संविधान को? तो बच्चों के लिए स्वस्थ विकास के लिए सुनिश्चित करना। क्या जगह बी ऑप्शन क्या है इसका? सही। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51(1) के तहत मूल कर्तव्य नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है? 117 नंबर प्रश्न का मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना क्या है? शामिल है। देश की समग्र संस्कृति, समृद्ध विरासत को महत्व देना एवं संरक्षित करना, यह भी क्या है? सही है। गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, तीसरा क्या है? सही नहीं है। तो यही पूछा कौन कर्तव्य शामिल नहीं है, तो सी क्या है इसका? सही नहीं। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषताएं नहीं है? तो क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधानमंडल है, नम्य संविधान क्या है? नहीं है। नम्य न तो अधिक है न तो कठोर। अब देखिए, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटेम स्पीकर संसद की कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। पहला क्या है? सही है। जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है? पद समाप्त हो जाता है। तो दोनों के दोनों सही हैं, यानी बी इसका क्या है? सही है। अब देखिए 120 नंबर पर, भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है। 120 नंबर प्रश्न। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन, ये क्या है? सही है। दूसरे पे बीवी गिरी, ये भी सही है। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी सही है। और शंकर दयाल शर्मा, तो ये चारों क्या है? सही क्रम में है। तो क्या होगा? पूछा है सही क्रम में, तो पहला ही क्या है? सही है। अब देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 121 नंबर प्रश्न, संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। पहला क्या है? सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। तो दूसरा भी क्या है? दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही। अब देखिए 122 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत परिषद अधिनियम 1861 के एक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है। इसने पोर्टफोलियो की मान्यता दी थी। पहला क्या है? सही है। आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था, यह भी सही है। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां विधायी शक्तियां वापस कर दी गई थी, यह भी क्या है? सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने की स्थानीय लोगों से उपहार एवं शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये किसमें? 1773 में ही किया गया था। तो क्या आ जाएगा? डी इसका क्या है? गलत है। अब देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना है? नवीन विशेषता माना है 123 नंबर का। तो किसे माना है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को। अब देखिए 124 निम्नलिखित में से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में सम्मिलित की गई? तो किसे? बोडो और डोगरी को। 1 व 3 इसके क्या है? सही है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए 125 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न, 126 नंबर प्रश्न, कथन क्या है? भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, कथन क्या है? सही है। कारण देखिए, भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के शासन करने के लिए, कानून बनाने के लिए अंतिम अधिकार रखते हैं। दूसरा भी क्या है? सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर क्या है? एक ही सही व्याख्या है। अब देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबन की विशेषता निम्न से ली गई है। निम्न से ली गई 127 नंबर पर। तो कहाँ से ली गई? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये क्या आ जाएगा? सही है। भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो किसने कहा था ये? मॉरिस जोन्स ने। सी इसका क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का
सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 129 नंबर प्रश्न, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन? गोवा का 1987 में, हरियाणा 1966 में, और मणिपुर 1972 में, नागालैंड 1964 में नहीं था। तो क्या जगह डी इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? डी इसका क्या है? सही है। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 130 नंबर प्रश्न। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र एवं आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। तो पहला क्या है? सही है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वो उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 20 का क्या हो जाएगा? गलत है। अतः वे अत्यंतिक नहीं है बल्कि विशेषित सत्य है। तीसरा क्या है? सही है। ए और सी क्या है इसके? सही है। अब देखिए 131 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? निर्वाचक मंडल का हिस्सा 131 में कौन सा निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन नहीं है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी इसका क्या है? सही है। सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 132 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? 132 नंबर पर। तो भारत सरकार को विधिक सलाह देना, महान्यायाधीश का कर्तव्य क्या है? सरकार को विधिक सलाह नहीं देता है वो। सर्वोच्च न्यायालय के सभी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना। दूसरा क्या है? ये भी नहीं सौंपा गया है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में पेश होना। तीसरा भी क्या है इसका? गलत है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 133 नंबर प्रश्न। 133 नंबर प्रश्न। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। आवश्यक गणपूर्ति है संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या का छठा हिस्सा। ये क्या है? गलत है। संसद के दोनों सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 है। ये भी क्या है? गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 8वां हिस्सा। यह भी क्या है? गलत है। दोनों सदनों की सदस्यों के कुल संख्या का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा यानी क्या है? डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 134 नंबर का क्या है? पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा क्या है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकते हैं। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो सी क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न 135। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में से कौन से भारतीय संविधान की गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? कौन सी गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। पहला क्या है? सही है। गांधीवादी विचारधारा है। नशीले पेय पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध। दूसरा भी क्या है? सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा। ये भी क्या है? गांधीवादी विचारधारा है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। डी क्या है इसका? गलत। यही क्या है इसका? सही उत्तर है। पूछा है कौन नहीं करता है, तो डी इसका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 136 नंबर पर। अंतरिम बजट में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य होता है? तो अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव के पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। अंतिम वर्ष में होती है। तो ये क्या है इसका? सही है। अब देखिए 137 नंबर पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 में कैग के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है। कैग के लिए क्या है? 148 में किया गया है, 149 में नहीं। तो पहला क्या है? गलत है। कैग राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। दूसरा क्या है? सही है। डी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 138 नंबर पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? 138 नंबर पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए। पूछा है इसमें से, तो क्या हो जाएगा? यही कौन सत्य नहीं है? तो क्या है? पहला ही क्या है? सत्य नहीं है। अब देखिए अगला 139 नंबर प्रश्न। 139
नंबर प्रश्न। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन या कौन सा कथन क्या है? सत्य है। इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार संविधान मामलों में सीमित होता है। पहला क्या है इसका? पहला क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, इसका न्यायिक समीक्षा, इसका क्या है? सीमित दायरा है। न्यायिक समीक्षा क्या है? पूछ रहा है, इसका क्या है? कौन सा कथन सत्य है? न्यायिक समीक्षा का इसका क्या है? दायरा क्या है? सीमित है। अब देखिए, लेम डेक सत्र संदर्भित करता है। लेम डक सत्र पद संदर्भित करता है। 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, यही क्या है? लेम डक सत्र होता है। अब देखिए 141 नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 141 नंबर प्रश्न। छठी अनुसूची तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और उसके पश्चात है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची दी है भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम तथा विनियमन से संबंधित है। विनियमन से संबंधित है। फिर उसके पश्चात है तीसरी अनुसूची। तीसरी में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा है। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 और डी का 4। 1 का 2 डी का 4, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट 141 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी होगा या बी होगा? 2 3 सॉरी 1 का 2 बी का 1 डी का 1 था, यानी सी इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग, कौन से संविधान के भाग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 142 नंबर। कौन सा? भाग 8 किससे है? केंद्र शासित प्रदेश संबंधित। पहला क्या है? सही है। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। भाग 8 क्या है? आपातकालीन। भाग 17 दिया है, भाग 8 नहीं, भाग 17 तो क्या है? भाग 18 में आपात है। तो क्या आ जाएगा? तीसरा ही गलत है। अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति भारतीय संविधान के पास नहीं है? भारतीय संविधान के पास नहीं है। 143 नंबर पर। तो कौन सी? विशेषित वीटो का क्या है? भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के में वर्णित रीट के बारे में सही है? सही है। 144 नंबर प्रश्न। सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार तथा अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। तो केवल मूल अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। पहला क्या है? गलत। दूसरा देखिए, रीट की अधिकारता अमेरिकी कानून से उधार ली गई है। तो दूसरा भी क्या है? गलत है। न तो 1 न तो 2, डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 145। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? भारतीय संसद की विशेषता नहीं है। तो क्या है? शक्तियों का पृथक्करण क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विलय और राजनीतिक एक रूपता क्या है? तीनों क्या है? इसकी संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। 145 का डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्षमादान की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। केवल राष्ट्रपति कर सकता है मृत्युदंड को क्षमा। कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के मामले में राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार नहीं है। दूसरा केवल क्या है इसका? सही है। बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 147 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जनमत संग्रह है। पहल क्या है? सही है। जनमत 2 जगह दे दिया है। तो क्या आ जाएगा? डी इसका क्या है? सही है। प्रविलंबन। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है? गलत।
संसद के गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना देनी आवश्यक है। दूसरा भी क्या है इसका गलत है, न तो एक न तो नो। डी क्या आ जाएगा इसका सही। 149 विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 149 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं था, क्या है सही है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं, तो दोनों के दोनों सही हैं, यानी सी क्या आ जाएगा सही है। अब देखिए 150 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। पहला क्या इसका सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। दूसरा भी क्या है सही है। तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है।